जयललिता और करुणानिधि एक दूसरे को सिर्फ हराना नहीं बल्कि पूरी तरह पीछे छोड़ देना चाहते थे। उनकी दुश्मनी जितनी गहरी थी, उसका असर तमिलनाडु की राजनीति पर भी उतना ही गहरा था। आमतौर पर जब दो बड़े नेता आपस में लड़ते हैं तो नुकसान जनता को होता है, लेकिन तमिलनाडु की कहानी कुछ अलग थी। यहाँ दो नेता जनता का सबसे बड़ा मसीहा बनने की होड़ में लग गए। एक नेता कोई योजना लाता तो दूसरा उससे भी बड़ी योजना लेकर आता। जयललिता ने गरीबों के लिए बेहद सस्ती अम्मा कैंटीन की शुरुआत की ताकि कोई भूखा न सोए, तो करुणानिधि ने मुफ्त टीवी, राशन और गरीबों के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत कर दी। दोनों नेताओं को समझ आ चुका था कि तमिलनाडु की जनता सिर्फ बड़े भाषण नहीं बल्कि अपने जीवन में सीधा साधा फायदा चाहती है। धीरे धीरे मुकाबला इतना बड़ा हो गया कि हर चुनाव के साथ जनता के लिए नई नई योजनाओं की बाढ़ आने लगी। तमिलनाडु में नफरत भी विकास का कारण बनने लगी। करुणानिधि सिर्फ नेता नहीं बल्कि तेज दिमाग वाले लेखक रणनीतिकार भी थे। वो भी जानते थे कि लोगों की भावनाओं को कैसे छूना है, अपनी बात को जनता तक कैसे पहुंचाना है। दूसरी तरफ जयललिता की छवि एक सख्त और फैसला लेने वाली नेता की बन चुकी थी। लोग उन्हें अम्मा बुलाने लगे थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। दोनों नेताओं की लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। सत्ता बदलते ही एक दूसरे की योजनाओं और पहचान तक को मिटाने की कोशिश करते। जयललिता ने करुणानिधि के बनाए नए विधानसभा भवन को अस्पताल में बदल दिया, तो करुणानिधि ने भी मौका मिलते ही जयललिता की कई योजनाओं को रोकने की कोशिश की। लेकिन इस टकराव के बीच तमिलनाडु पढ़ाई, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के मामले में देश के कई राज्यों में आगे शामिल होता गया। शायद तमिलनाडु की सबसे बड़ी किस्मत यही थी कि वहां दो नेता ऐसे थे जो एक दूसरे से हारना नहीं चाहते थे और इसी जिद में पूरा राज्य धीरे धीरे आगे निकलता चला गया।